हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड अथर ब्लॉग्स। तो लास्ट वीक हमने जोरासिक पार्क मूवी देखी थी, जिसमें मैंने पापा से पूछा था कि पापा ये डायनासोर्स कौन कौन से होते हैं और इनका नाम क्या है। तो पापा ने मेरे को बोला था कि घर चल के मैं तुम्हें रिसर्च करके बताऊंगा। तो पापा आप मेरे को बताओ ना, आपने रिसर्च कर लिए तो। हाँ, मैंने रिसर्च कर ली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आरोही ने बताया आपको कि अभी हम लोग लास्ट वीक मूवी देखने गए थे, जुरासिक पार्क मूवी। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत आज की डेट में एनिमेटेड मूवी इतनी अच्छी बनी हुई थी कि हमको बहुत पसंद आई। अब आरोही मुझसे वहीं पर हॉल के अंदर पूछ रही है कि पापा ये कौन से डायनासोर्स हैं, ये किस डायनासोर का नाम क्या है, ये क्या। अब मैं तो खुद भी कंफ्यूज हूँ कि इनका नाम क्या है। तो मैंने आरोही से कहा था, बेटा हम घर चलते हैं और घर चलने के बाद मैं इसको रिसर्च करूँगा और आपके बारे में आपको इनकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर मैंने अलग अलग डायनासोर्स के बारे में रिसर्च किया और उनके कुछ मॉडल्स भी मैंने मार्केट से अवेलेबल जो थे उनको मंगवाया। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये डायनासोर्स कौन कौन थे और क्या क्या इनके नाम थे, ये कहाँ पाए जाते थे, कितने साल पहले पाए जाते थे। तो आज किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से उनको हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और उनको सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से करोड़ों साल पहले हमारे पृथ्वी पर जब इंसान नहीं हुआ करते तो ये डायनासोर्स हुआ करते थे। ये हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों ने बचपन में अपनी किताबों में भी पढ़ा है, हमारे साइंस की बुक में भी पढ़ाया गया है। तो डायनासोर्स तो जब करोड़ों साल पहले हमारी धरती के ऊपर एक उल्का पिंड गिरा था, बहुत बड़ा उल्का पिंड था, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर गिरा और हमारी पृथ्वी पर सब कुछ समाप्त हो गया था। इवन ये डायनासोर्स भी, इनकी पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी। तो अब हमारे वैज्ञानिकों को जब इनके फॉसिल्स मिलना शुरू हुए, फॉसिल्स अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशंस पे ज़मीन के अंदर से इनके हड्डियाँ और इनके ढांचे मिलने शुरू हुए, तब हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि डायनासोर्स भी कुछ हुआ करते थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं इन डायनासोर्स के बारे में। आरोही मुझसे एक एक डायनासोर्स के बारे में पूछेगी। मैंने इनके बारे में सारे नोट्स बनाए हैं, सारी डिटेल तैयार की है। तो मैं आपको उन डिटेल्स को शेयर करूँगा और बताऊँगा, ताकि आप भी उन डायनासोर्स के बारे में जान सकें, समझ सकें और आगे आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। अब आगे की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि डायनासोर कौन कौन से हैं। तो आरोही बताइए, आपको मैं पहले किस डायनासोर के बारे में बताऊं? ये वाला डायनासोर। तो बेटा मैं अपने पहले नोट्स खोल लेता हूं, क्योंकि इनके नोट्स बहुत खूंखार और खतरनाक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत धीमे धीमे चलता था। बहुत आपने अगर मूवी में देखा होगा तो ये बहुत धीमे धीमे से स्लो मोशन में एकदम चलता था। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, शाकाहारी है। मतलब कि ये मांस दूसरे जानवरों को नहीं खाता, ये पेड़ पौधों को खा के, फल फूलों खा के रहता था। और इसका जो जबड़ा, ये चोंच जैसा जबड़ा होता था और इसके दांत होते बहुत नुकीले और कठोर होते थे। तो इनसे ये उन पौधों को खाता था जो बहुत कठोर पौधे होते थे, जिनको वो क्या कहते हैं, और कोई शाकाहारी जानवर नहीं खा पाते थे। पत्तियों को खाने वाले जानवर ही खाते थे, कठोर पौधों को नहीं खाते थे। और ये उन पौधों को खाता था जो कठोर पौधे थे। और इसके साथ साथ ये आज से 7 करोड़ साल पहले क्रेटासियस काल के दौरान वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में ये घूमता था, ये वहाँ पाया जाता था। तो इसका नाम था ट्राइसेराटॉप्स। अब आरोही हम नेक्स्ट डायनासोर के ऊपर आते हैं। दिस वन। हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो डायनासोर है, इसका क्या नाम है? इस डायनासोर का नाम है पाकीसिलोसोफिलोसारस। सॉरी, देखिए कितना डिफिकल्ट नाम है, मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ। पाकीसोफिलोसारस। तो ये एक सामान्य सा दिखने वाला डायनासोर था और ये 2 पैरों पे खड़ा होता था। अगर आप देखोगे तो देखिए, ये 2 पैर के ऊपर खड़ा होता है और इसके पास पौधों को काटने के लिए एक चोंच होती थी, जिसके अंदर नुकीले दांत होते थे। और इसके सर के ऊपर एक कांटेदार उभार वाला गुंबद हुआ करता था। तो ये जो होता था, ये भी आज से 7 करोड़ साल पहले नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। और इसके साथ साथ ये अपने गुंबद का उपयोग मालूम किस लिए करता था? जो दूसरे डायनासोर से थे तो उनसे सर लड़ाने के लिए, सींग लड़ाने के लिए। जैसे देखा होगा आपने कि जो आज की डेट में जानवर होते हैं, गाय होते हैं, बैल हैं, भैंस हैं, ये सब जब आपस में लड़ाई करते हैं तो अपने सींग से लड़ाई करते हैं। तो उस समय ये अपने कांटेदार, इन घुमावदार गुंबदों से लड़ाई करता था। तो ये भी शाकाहारी जानवर था। और साथ ही साथ
ये बहुत सिंपल सा होता था, 2 पैर के ऊपर खड़ा होकर चलता था कूद कूद के, ना ही किसी को हार्म भी नहीं पहुंचाता था। तो अब आरोही हम दूसरे डायनासोर्स के बारे में बात करते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स इसका नाम याद रखिएगा, बहुत डिफिकल्ट नाम है, पाकीसोफिलोसॉरस। क्या कहें? पाकीसोफिलोसॉरस। समझ गया? आगे आरोही, आगे आगे आपको समझ में। चलिए अब नेक्स्ट डायनासोर के ऊपर आते हैं। दिस वन। अरे ये तो हमने बहुत सी मूवीज में देखा है, बहुत सिंपल सा डायनासोर होता है। और इसके बारे में मैंने भी पढ़ा था कि बहुत सिंपल सा डायनासोर है, ये बहुत सीधा साधा होता है। तो इसका नाम है हाँ, इसका नाम है ब्रोंटोसॉरस। क्या नाम है इसका फ्रेंड्स? ब्रोंटोसॉरस। तो ब्रोंटोसॉरस शब्द कहाँ से आया? तो एक ग्रीक वर्ड होता है तो ग्रीक वर्ड थंडरसोरस जो कि एक छिपकली प्रजाति होती है, ये उसी से इसका नाम पड़ा है ब्रोंटोसॉरस। थंडरसोरस की प्रजाति ग्रीक वर्ड होता है और उसका जो दूसरा नाम है ब्रोंटोसॉरस होता है। तो छिपकली प्रजाति, और ये भी एक शाकाहारी जानवर है, डायनासोर है। और ये भी आज से लगभग 156 से 146, मतलब आप समझ सकते हैं 14.5 से 15.5 करोड़ साल पहले ये पाया जाता था नॉर्थ अमेरिका में, जिसको आज की डेट में हम यूएसए कहते हैं। और साथ ही साथ ये इसका जो युग था, ये जुरासिक पार्क से भी पहले का, जुरासिक युग से भी पहले डियोनियन युग के समय का ये डायनासोर हुआ था। और ये माना जाता है कि इसका एक जो करीबी रिश्तेदार जिसकी एक प्रजाति होती है एपेटोसोरस, ये उसी की तरह दिखता है। अब चूंकि अपने फ्रेंड देखोगे इसकी गर्दन लंबी होती है और पूंछ जो है पतली होती है, तो इसकी लंबी गर्दन की वजह से इसको हम लोग बहुत आसानी से पहचान जाते हैं। हमने बहुत सी मूवीज़ में भी इसको देखा है, बहुत सी उसमें भी देखा होगा आपने, अगर किसी म्यूजियम में विजिट किया होगा तो इसी का मॉडल हमको दिखाया जाता है। तो ये भी एक शाकाहारी और बहुत सीधा साधा डायनासोर हुआ करता था, जो लोगों को हार्म नहीं पहुँचाता, ये किसी को हार्म नहीं पहुँचाता था। उस समय लोग होते ही नहीं थे, खाली डायनासोर्स होते थे। तो सॉरी इसके लिए। तो ये डायनासोर्स जो होता था बहुत शाकाहारी और सीधा साधा जानवर हुआ करता था। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट डायनासोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आरोही बताइए अब कौन सा डायनासोर? ये ऑरेंज। अरे वाह फ्रेंड, देखिए देखने में तो आपको एक कंगारू की तरह लग रहा होगा कि जैसे कोई कंगारू है, लेकिन ये कंगारू नहीं है, ये कंगारू की प्रजाति है जिसका नाम हुआ करता था, मैंने कहाँ बना था इसकी नोट्स में, कहाँ है इसका नाम? हाँ, इसका नाम है वेलोसिरैप्टर। क्या नाम फ्रेंड्स? इसका नाम है वेलोसिरैप्टर, जो कि अपने 2 पंजों के ऊपर ही खड़ा होता था। और ये इसका जो पंजा, आपको जान के हैरानी होगी कि इसका जो पंजा है, पिछला पंजा असामान्य रूप से बड़ा होता था। बाकी डायनासोर्स के आप देखोगे तो 2 पैर से आगे के बड़े होते हैं, पीछे के भी तो बड़े होते हैं, लेकिन इतने छोटे नहीं होते आगे के जितने पीछे के इसके बड़े हैं। तो इसके दोनों पैर पीछे के बड़े होते थे, इन्हीं दोनों पंजों के ऊपर और पूंछ की सहायता से ये खड़ा होता था। और साथ ही साथ ये आज से 9.9 मिलियन से लेकर 65 मिलियन ईयर्स पहले सेंट्रल और ईस्ट एशिया में मिलता था। तो ये अर्ली क्रेटेशियस काल से पहले उत्तरी अमेरिका के डायनोचियस में पाया जाता था। और इसके साथ साथ जो इसकी पूंछ थी, इसमें ये हड्डी वाली पूंछ थी, बहुत मजबूत पूंछ होती थी, जिसको कि आप अगर देखोगे इसकी पूंछ देखो तो ये ज़मीन से सटी हुई होती थी और हड्डीदार मजबूत होती थी, जिसको हम लोग कंडरा कहते हैं। तो ये क्या करता था, ये अपने दोनों पैर और पूंछ की सहायता से खड़ा होकर और अगले पंजों से शिकार के ऊपर हमला करता था और उनको काटने के दौरान पूंछ का संतुलन बनाता था। जैसे आज की डेट में आपने कंगारू भी देखा होगा, अपने पूंछ और दोनों पैरों की सहायता से खड़े हो जाते हैं और झपट्टा मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। तो ये इन्हीं पूंछ और दोनों पंजों से अपना बैलेंस बना के खड़ा होता था और शिकार को पकड़ता था। अब ये क्या करता था, ये छोटे छोटे जो जानवर होते थे ये उनका शिकार करता था, क्योंकि दोनों पंजे इसकी, ये उछलता भी बहुत ज़्यादा था, बहुत फुर्तीला था, बहुत ही ताकतवर था। तो तेज गति से, फुर्ती से छोटे छोटे भागने वाले जो उस समय जानवर हुआ करते थे, छोटे छोटे डायनासोर हुआ करते थे, ये उनका शिकार करता था और उनको खाता था और अपना पेट भरता था। ठीक है आरोही, आपको ये समझ में आ गया? इसका क्या नाम है? वेलोसिरैप्टर। वेलोसिरैप्टर। सिलेक्टर नहीं, वेलोसिरैप्टर। वेलोसिरैप्टर। सिरैप्टर। सिरैप्टर। हाँ तो फ्रेंड्स इसका नाम है वेलोसिरैप्टर।
वेलोसिरैप्टर। अब हम नेक्स्ट डायनासोर पे आते हैं, पर्पल। पर्पल। फ्रेंड देखो, देखने में आपको जैसा लग रहा है ये मगरमच्छ है, लेकिन ये मगरमच्छ नहीं है। ये दिखता उसी तरीके से बिल्कुल डिक्टो आपको दिखेगा ये मगरमच्छ है, लेकिन ये मगरमच्छ नहीं है। इसका नाम है एंकिलोसॉरस। एंकिलोसॉरस जो है ये 4 पैरों वाला डायनासोर है। आप अगर देखो इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, तो 4 पैरों वाला डायनासोर है और ये बहुत भारी होता था। इसका शरीर इतना भारी होता था कि इसके चारों पैरों पे अपने शरीर का वजन रखता था ये। और इसके साथ साथ ये आज से 6.6 करोड़ साल पहले के दौरान ये क्रेटेशियस काल जो हुआ करता था, जुरासिक पार्क काल से पहले क्रेटेशियस हुआ करता था। क्रेटेशियस के पहले हुआ करता था टेरानियसियस, जिसको मैंने बताया था आपको, क्या नाम बताया था, टेरानियस। हाँ, उस काल में ये पाया जाता था। तो ये 14.5 करोड़ साल पहले से लेकर 6.5 करोड़ साल से लेकर 14.5 करोड़ साल पहले तक ये पाया जाता था। और ये जो इसकी एक प्रजाति होती है, इंफ्रा ऑर्डर एंकिलोसोरियस से संबंधित एक प्रजाति थी, ये उससे रिलेटेड था। ये डायनासोर एकदम दिखने में ये पानी में भी उतर सकता था, ये पानी में भी तैरता था, और ये मगरमच्छ की प्रजाति का ही जानवर कह सकते हो आप इसको। तो ये उस समय का डायनासोर हुआ करता था जिसका नाम था एंकिलोसॉरस, और ये शाकाहारी होता था। सबसे बड़ी बात है कि मगरमच्छ की प्रजाति होने के बावजूद भी शाकाहारी डायनासोर था, मतलब ये मांसाहारी डायनासोर नहीं था। अब आगे हमारा लास्ट डायनासोर आता है। हाँ, अरे वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत सा डायनासोर दिख रहा है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो, ये पूंछ इसकी बड़ी सी है। ये तो फ्रेंड्स इसके जो पीठ के ऊपर, पूंछ के ऊपर आप देखो कांटे लगे हुए हैं, तो इसको कांटेदार डायनासोर भी आप कह सकते हो। लेकिन इसका जो नाम था, इसका नाम रखा गया है, साइंटिफिक नाम है स्टेगोसॉरस। स्टेगोसॉरस इसका नाम साइंटिस्ट ने रखा है। और ये घरों में जो छिपकली पाई जाती ना, ये उसी की एक प्रजाति है। इसकी लंबाई जो होती थी 9 मीटर होती थी। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि 9 मीटर लंबा डायनासोर हुआ करता था। कितना बड़ा डायनासोर हुआ करता रहा होगा। और सबसे अमेजिंग चीज़ फ्रेंड्स इसके बारे में बताऊँ आपको कि ये भी शाकाहारी था। तो अभी तक हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, हमने जितने भी डायनासोर के बारे में अभी तक जाना समझा, तो उसमें एक ही डायनासोर हमारा जो था मांसाहारी था, बाकी सारे के सारे डायनासोर जो हैं शाकाहारी हैं। तो ये भी ये आज से जुरासिक पीरियड में मिलता था, आज से 152 से 145 मिलियन एक साल पहले, जो कि आज की अमेरिका में है। तो हमारे मोस्टली डायनासोर्स अमेरिका साइड पे मिलते थे, नॉर्थ अमेरिका और वगैरह वगैरह साइड पे, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ अमेरिका में मिलते थे। तो ये उस समय का डायनासोर होता था। अब ये एक बहुत बड़ा 9 मीटर की हाइट, आप समझ सकते हो 9 मीटर की लंबाई कितनी बड़ी डायनासोर थे। तो बहुत मस्ती से धीरे धीरे चलने वाला डायनासोर था, और ये शाकाहारी था। और इसकी जो पूंछ थी भारी होती थी, नुकीली होती थी, हड्डीदार और बहुत मजबूत होती थी। तो ये क्या करता था, इस पूंछ की सहायता से जो एलोसोरस, केराटोसॉरस, कुछ डायनासोर्स और हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो उनके बारे में आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो ये उनसे अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पूंछ का यूज करता था। इनके जो कांटेदार नुकीले पूंछ होते थे, ये उन शिकारी डायनासोर से बचने में अपने आप को यूज करता था। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने आज 6 डायनासोर्स के बारे में बताया, जिनके बारे में मैंने रिसर्च की, जिनके मॉडल्स मैंने मार्केट्स में ढूंढे, निकले, और उनके बारे में हमने सारी रिसर्च करके ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। तो आरोही, आपको भी इन डायनासोर्स के बारे में समझ में आया होगा। अब और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो के अंदर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इसके बाद आपको और किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको डिस्कस करना चाहते हैं, या आप वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं और आपको इन्फॉर्मेशन दें। हमारा जो चैनल है नई नई इन्फॉर्मेशन लाता रहेगा। बच्चों को जानकारी देने के लिए हमारा चैनल बनाया गया है, उनकी इन्फॉर्मेशन को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा इंडिया पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो आरोही, आप और कुछ कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड से? तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताना मेरे को कमेंट में कि आपको इनमें से कौन से डायनासोर सबसे अच्छे लगे। मेरे को तो ये वाला येलो वन और ये ब्लू वाला मेरे को सबसे अच्छा लगा। और आपने अगर हमने हमारी
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम कर लेते हैं बाय फ्रेंड्स। बाय।